हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईपीसीसी के सिलेबस में जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनमें क्या चीज़ें हैं जो आईपीसीसी के कोर्स में है और क्या चीज़ें हैं जो सीए फाइनल के कोर्स में है। सबसे पहला डिस्कशन इस वीडियो में होगा एक्साइज के ऊपर। एक्साइज पहले आईपीसीसी के सिलेबस में नहीं था। अब नवंबर 2014 एग्जाम्स के बाद या नवंबर 2014 के एग्जाम से एक्साइज भी आईपीसीसी के सिलेबस का पार्ट बन गया है। हम ये देखेंगे कि एक्साइज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आईपीसीसी के सिलेबस में आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आईपीसीसी के सिलेबस में नहीं आ रहे हैं। बेसिकली हम देखेंगे एक्सटेंट, कितना एक्सटेंट आईपीसीसी में आ चुका है। एक्साइज के कोर्स को बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 5 पार्ट्स हैं: बेसिक्स, क्लासिफिकेशन, एसएसआई एग्जेम्पशन, वैल्यूएशन एंड जनरल प्रोसीजर्स। ये है वो 5 पार्ट जिसमें एक्साइज को डिवाइड किया गया है। अगर और डिटेल में जाएं तो कुछ टॉपिक्स एक्साइज के बेसिक्स से लेके अगर हम पूरा एंड तक देखें तो उसके अंदर क्या नहीं है पहले मैं ये बता दूं। वैल्यूएशन रूल नहीं है, सेंट्रल एक्साइज रूल्स नहीं है। सेंट्रल एक्साइज रूल की बेसिक डिस्कशन हुई है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, रिटर्न्स कब फाइल करनी होती है, वो भी डिटेल में नहीं गए हैं। वहां पे आईसीएआई ने साफ साफ नोट दिया है कि ये सारी बातें हम फाइनल लेवल पे डिस्कशन करेंगे। वैल्यूएशन में भी बता दिया कि वैल्यूएशन कितने तरीके से होती है, लेकिन वैल्यूएशन रूल्स कब अप्लाई होने हैं, कैसे अप्लाई होने हैं, वो बिल्कुल नहीं डिस्कस किया गया। यानी सेंट्रल एक्साइज रूल्स और वैल्यूएशन रूल्स की डिटेल में नहीं गए। ऐसे ही क्लासिफिकेशन के अंदर GRI, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये गायब है। जो 6 रूल होते हैं वो अब सीधा सीए फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में ज़्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा CETA, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 की थोड़ी सी नॉलेज दे दी कि उसमें कैसे अरेंजमेंट है, 8 डिजिट सिस्टम क्या है, HSN क्या है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। ट्रेड पैरेलल्स थ्योरी भी बता दी है, लेकिन GRI का कहीं पे भी डिस्कशन नहीं किया है। वैल्यूएशन रूल्स नहीं है, एक्साइज रूल्स नहीं है, GRI रूल्स नहीं है, GRI नहीं है। तो अभी हमने देखा कि क्या क्या उसके अंदर नहीं है। अब बात करते हैं SSI की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कशन नहीं हुआ, बस बेसिक कंडीशन बता दी गई कि कौन कब SSI हो सकता है, कौन कब SSI के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। जो SSI की एग्जेम्पशन का टर्नओवर होता है 400 लाख और 150 लाख, उसकी कंप्यूटेशन में भी ये लोग नहीं गए। तो यानी हमें सिर्फ 1-1.5 पेज में SSI कंप्लीट करके दे दी गई है। बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं सर। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन अगर आप पूछें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, कुछ टॉपिक जिस पे आईसीएआई बहुत डिटेल में गया है वो है बिल्कुल बेसिक टॉपिक, जैसे कि एक्साइज लगाने की बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरर, मूवेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी। इसमें आईसीएआई बहुत डिटेल में गया है। आईपीसीसी लेवल पे भी इससे क्वेश्चन डिटेल में आ सकते हैं। एक चीज जिससे न्यूमेरिकल्स आएंगे एक्साइज के अंदर वो है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं। आईसीएआई ने काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं अपने स्टडी मटेरियल में, आप उनको जरूर करें। ये था एक्साइज का सिलेबस जो आने वाला है नवंबर 2014 एग्जाम्स में। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी हम CST का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, कस्टम्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, सर्विस टैक्स जो नया ऐड हुआ है उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, वैट में क्या एडिशन हुआ है उसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, और आखिरी चीज CCR, सेनवेट क्रेडिट रूल्स जो ऐड हुए हैं उसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो होगी इसी की कंटिन्यूटी में कुछ और सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हुए जो कि नए ऐड हुए हैं। मुझे पता है तुम सबके दिल में क्वेश्चन भी है, ऑडिट में क्या ऐड हुआ है, क्या ऑडिट में कुछ चेंज हुआ है, उसके बारे में भी जल्दी से वीडियो आएगी, बट उसके लिए आपको हमसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। फॉर एनी क्वेरीज आप नीचे कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। वी विल ट्राई, आई रिपीट, वी विल ट्राई to connect with you and reply. Thank you very much. Jai Hind. God bless.